नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और हो सकता है आप में से कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए गोवा जाना प्लान कर रहे हों। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी गोवा का एक प्लान बनाया है और आज अपने इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे क्या है केजरीवाल का गोवा प्लान। आने वाले चंद महीनों में भारत में जिन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उनमें से एक राज्य पश्चिमी भारत का गोवा भी है। वैसे भौगोलिक तौर पर गोवा बड़ा ही छोटा सा राज्य है। यहाँ महज 2 लोकसभा की सीटें हैं और सिर्फ विधानसभा की 40 सीटें हैं, लेकिन ये राज्य काफ़ी अहमियत रखता है। 2013 में गोवा में हुए बीजेपी के अधिवेशन के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बतौर पीएम कैंडिडेट उभरने लगा था और गोवा के ही दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने मोदी का नाम बतौर पीएम कैंडिडेट प्रस्तावित किया था। इस बार यहां चुनावी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। सत्ताधारी बीजेपी की भिड़ंत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ होने वाली है। आम आदमी पार्टी गोवा में अपना खाता खोलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 2017 में भी आम आदमी पार्टी ने गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार जीत हासिल नहीं कर सका था। लेकिन अब पार्टी को उम्मीद है कि बीते 5 सालों में उसने जो ग्राउंड वर्क किया है और जो लोगों की नब्ज पकड़ी है, उसके बाद इन चुनावों में चमत्कार हो सकता है। गोवा में पार्टी की जमीन मजबूत करने के लिए खुद आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहां बीते 1-1.5 महीने में कम से कम 3 बार चक्कर लगा चुके हैं। इसके अलावा भी पार्टी के दिल्ली से आला नेता लगातार गोवा आ रहे हैं, जैसे कि हाल ही में मनीष सिसोदिया आए थे और यहां पर गोवा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है और अभी से ही पार्टी ने जगह जगह पर अपनी कैंपेनिंग करनी शुरू कर दी है। गोवा में अपनी चुनावी मुहिम के तहत आम आदमी पार्टी ने गोवा वासियों की आस्था को छूने का प्रयास किया है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने गोवा आकर ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो गोवा वालों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। हिंदुओं को अयोध्या ले जाया जाएगा, मुसलमानों को अजमेर शरीफ की दरगाह में ले जाया जाएगा, क्रिश्चियंस को वेलंकन्नी चर्च ले जाया जाएगा और जो शिरडी जाना चाहते हैं उन्हें शिरडी सरकारी खर्चे पर ले जाया जाएगा। केजरीवाल का कहना है कि उनका यह ऐलान कोई नया नहीं है। उन्होंने दिल्ली में भी ऐसी ही स्कीम का ऐलान किया था और हजारों लोगों को सरकारी खर्चे पर तीर्थ यात्रा करवाई थी, लेकिन कोविड की महामारी की वजह से उस स्कीम को रोकना पड़ा। इससे पहले सितंबर में केजरीवाल ने ऐलान किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि सत्ता में आने के बाद में एक ऐसा कानून लाया जाएगा जिसके तहत 80% नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ स्थानीय लोगों को ही दी जाएंगी। उनका कहना था कि अगर उनके वादे के मुताबिक युवाओं को नौकरियां नहीं मिलती हैं तो हर युवा को 3,000 रुपए प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अपनी चुनावी रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने गोवा में जातीय समीकरणों को भी छुआ है। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब गोवा गए तो उन्होंने ऐलान किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो गोवा का मुख्यमंत्री भंडारी समाज से होगा, जबकि उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैथलिक समाज से की जाएगी। उनके इस ऐलान के बाद में गोवा में काफ़ी विवाद हुआ और आम आदमी पार्टी की विरोधी पार्टियों ने आरोप लगाया कि इस तरह से ये पार्टी गोवा में सांप्रदायिक तौर पर विभाजन की कोशिश कर रही है। गोवा की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है और यहाँ पर वोटरों का एक बड़ा तबका टैक्सी वालों का है। अपने ताज़ा दौरे में अरविंद केजरीवाल ने गोवा के टैक्सी वालों को भी लुभाने की कोशिश की और ऐलान किया कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो टैक्सी वालों का ध्यान रखने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए एक संस्था बनाई जाएगी, एक कॉरपोरेशन बनाया जाएगा और अगर कोई टैक्सी वाला किसी हादसे में घायल होता है तो उसके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी।
हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि गोवा की टैक्सियां जो है वो डिजिटल मीटर से चलें। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। तो ये था केजरीवाल का गोवा प्लान। अपने इस प्लान में केजरीवाल कितने कामयाब हो पाते हैं ये शायद फरवरी के अंत तक पता चले, जब गोवा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ सकते हैं।